हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइजिंग डिसकंटेंट अगेंस्ट सीपैक इन पाकिस्तान। सीपैक का यहाँ मतलब हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के तहत क्या किया जा रहा है, जो कसगर रीजन है ज़ीजियांग प्रोविंस में, उसको कनेक्ट किया जा रहा है ग्वादर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान में है पाकिस्तान में। सो ये जो कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है और इसके तहत काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। इस वजह से कई सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, जैसे बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। और हाल ही में ये जो प्रोटेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो हम पहले तो ये जानेंगे कि बेसिकली ये कॉरिडोर क्या है, क्या पर्पज़ है। साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो डिसकंटेंट राइज हो रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर यूपीएससी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। हमारे यूपीएससी से रिलेटेड पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं बोथ फॉर प्री एंड मेंस एट अ वेरी नॉमिनल रेट। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं वो हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, यूपीएससी सीसेट कोर्सेस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है। यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल है, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी हमारी सेल चल रही है जो कि चलेगी 9 जुलाई तक। आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दो मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। ये है कसगर रीजन जो कि चाइना के ज़ीजियांग प्रोविंस में लोकेटेड है, और ये जो ग्वादर है, ग्वादर पोर्ट, ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है। देखिए, चाइना का जो पर्पज़ है, चाइना क्या कह रहा है कि भाई वो कॉरिडोर इसलिए डेवलप कर रहा है क्योंकि जो ज़ीजियांग प्रोविंस में अगर हम कंपेयर करें जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, जो चाइना का ये पोर्शन है, जो ये ईस्टर्न पोर्शन, उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट कम है। और यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है, उइगुर कम्युनिटी यहाँ रहती है, और उसमें भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है। तो चाइना का ये कहना है कि देखिए, उइगुर कम्युनिटी यहाँ रह रही है, पहली चीज़ तो ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इसके अंदर है, और ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये रीजन जो है अंडर डेवलप्ड है। तो इस रीजन को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का कॉरिडोर बनाया जा सके, जिससे कि यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो ये इस मार्केट को एक्सेस कर सके और यहाँ से फिर दूसरे रीजन में एक्सपोर्ट किया जा सके। वहीं पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान का ये मानना है, ये बिलीफ है कि ये जो कॉरिडोर जब क्रिएट होगा तो इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ये एक्सपेक्टेशन है। साथ में इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो भी ग्रो करेगी। अब इस कॉरिडोर को बनाने के लिए क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। जैसे रोड है, रोड इस्टेब्लिश की जा रही है इस रीजन में इस तरीके से। अब जब रोड बनेगी तो यहाँ पे अलग अलग रीजन्स है। जैसे मान लीजिए ये बलूचिस्तान है। अब पाकिस्तान का क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये कह रहा है कि ठीक है, हम जो है जो स्किल जॉब्स हैं वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम स्किल जॉब अनस्किल्ड पीपल को ऑफर करेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन में डिले होगा। इसलिए चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना भी अपने लोग लेकर आ रहा है, ठीक है, और उनको बेसिकली यहाँ लगा रहा है इस प्रोजेक्ट को और रन करने में या इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, या जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें जो चाइना के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन, जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो डिसकंटेंट है वो काफ़ी राइज हो रहा है, मेनली इस बलूचिस्तान वाले रीजन में। देखिए, चाइना का दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो सीपैक, जो कि अगेन पार्ट है चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, वो ये है कि देखिए, अगर इस रीजन से इसको कनेक्ट किया जा रहा है तो चाइना बेसिकली ग्वादर पोर्ट को इजीली एक्सेस कर रहा है, फिर ग्वादर पोर्ट से फिर इस रूट को फॉलो करते हुए ये
इस रीजन को भी एक्सेस कर सकता है और ऐसे जाते हुए फिर स्वेज कनाल के थ्रू यूरोप भी जा सकता है। ठीक है, अगर ये कनेक्टिविटी नहीं है तो अभी चाइना को कैसे फॉलो करना पड़ रहा है, ये रूट फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर ये रूट फॉलो करना पड़ रहा है, अगर यहाँ से कोई चीज़ आ रही है तो ये रूट फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, ये है जो मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, इंडोनेशिया से भी हमने हाल ही में एक पोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो चाइना का ये बिलीफ है कि यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और ऐसा हो कि मान लीजिए एग्रेशन का टाइम है, उस टाइम पे इंडिया के पास काफ़ी एडवांटेज है क्योंकि हमारा प्रेजेंस अंडमान निकोबार में भी है और इस रीजन में भी है। सो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इस रीजन को। तो चाइना इस चीज़ को फ्यूचर के लिए सोच रहा है कि मान लीजिए एट द टाइम ऑफ एग्रेशन अगर कुछ ऐसा होता है, वो कोई सिचुएशन आती है तो इंडिया को ये एडवांटेज ना रहे और जो चाइना है वो एक अल्टरनेटिव रूट डेवलप करे। तो इसके तहत ये इसलिए जो चाइना जो है इस रूट को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि इस रूट से इजीली चाइना ये दोनों ही रूट को एक्सेस कर सकता है। अब देखिए जैसे ये जो है बलूचिस्तान का ये रीजन, ये है ग्वादर पोर्ट का ये रीजन। अब लोग यहाँ रह रहे हैं, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है, चाइना खुद के जो लोग हैं उनको ही लेकर आ रहा है और इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। सो यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई अटैक्स भी हुए हैं, जैसे जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं चाइना के, उन पर अटैक भी हुए हैं। तो चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा कि पाकिस्तान से कि देखिए हमारे जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। ठीक है, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस रीजन में बलूचिस्तान का ये जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी मिलिट्री का भी प्रेजेंस हो गया है। ठीक है, तो पहले तो उनको जो एम्प्लॉयमेंट का एक्सपेक्टेशन है वो भी नहीं उनको मिल रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो लोग हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई बार जो अटैक हो रहा है उस वजह से यहाँ मिलिट्री का भी काफ़ी प्रेजेंस हो गया है। तो ये जो मिलिट्री है इसका प्रेजेंस इस सिविलियन रीजन में जो इंक्रीज हो रहा है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है किस चीज़ से रिलेटेड, जो राइजिंग डिसकंटेंट हो रहा है पाकिस्तान में। सो अगर हम देखें सीपैक, तो सीपैक क्या है कि जो ये ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट लगभग 2700 किलोमीटर का ये जो प्रोजेक्ट है, इससे जो है पोर्ट ऑफ ग्वादर जो है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है उसको कनेक्ट किया जा रहा है कसगर जो रीजन है जो चाइना के जीजियांग प्रोविंस में प्रेजेंट है। और ये जो ग्वादर पोर्ट है ये एक चाइना को अल्टरनेटिव सी रूट देगा फॉर इट्स एक्सपोर्ट। ठीक है, और ये चाइना को हेल्प करेगा टू टैकल जिसे हम कहते हैं मलक्कन डिलेमा। ठीक है, मलक्कन डिलेमा इसका मतलब क्या है कि जो चाइना के अंदर वो जो डिलेमा है कि भाई वो मलक्का स्ट्रेट से जाएं कि ना जाएं, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जैसे ये इंडोनेशिया का रीजन है। ठीक है, तो ये जो मलक्का स्ट्रेट है इस तरीके से जो जहाँ से ये जो सी रूट है ये पास हो रहा है, तो ये जो सी रूट है यहाँ पे इंडिया का काफ़ी प्रेजेंस है। तो चाइना भी क्या कर रहा है कि इस कॉरिडोर को डेवलप करके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करके फिर अरेबियन सी का ये जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ तक पहुँच के और फिर अपना एक अल्टरनेटिव सी रूट डेवलप कर रहा है। अब ये जो ग्वादर पोर्ट है कहाँ लोकेटेड है, बलूचिस्तान में लोकेटेड है, जहाँ पे इंसर्जेंसी फेस की जा रही है। देखिए बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, वो भी फ्रीडम चाहते हैं और वहाँ भी इंसर्जेंसी से रिलेटेड मूवमेंट भी चलते रहते हैं। अब प्रोजेक्ट की वजह से जो चाइना के एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मिलिट्री का जो प्रेजेंस है वो फर्दर इंक्रीज हो रहा है। तो बलूचीज पीपल जो हैं वो कंटिन्यूसली इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि डिसकंटेंट राइज हो रहा है। इसलिए जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ के जो लोग हैं जो बलूची पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा है और साथ में कंटिन्यूसली मिलिट्री का भी प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है सिविलियन एरिया में। ये जो राइजिंग डिसकंटेंट हो रहा है बलूचिस्तान में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान है वहाँ पे इलेक्शन भी होने हैं, तो एक पॉलिटिकल इशू भी काफ़ी बड़ा हो गया है ये। देखिए अगर पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत सारे जो वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये ओपिनियन है कि देखिए पहले तो उनके इकोनॉमी में ही रिफॉर्म्स लेके आना है, साथ में हमें क्या करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि जीजियांग रीजन में मतलब जो चाइना है, चाइना इस कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान के जो मार्केट्स है उनको एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भी चाइना के मार्केट को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लोर तो करेगा लेकिन
एक्सप्लोर करके क्या करेगा, मतलब कि पाकिस्तान किस चीज़ को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा चाइना में, और चाइना में की जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी जो कि चाइना में लोकेटेड है, उनका प्रेजेंस चाइना में भी है, तो पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे किस तरीके से कम्पीट करेंगी। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि पहले तो आप इकोनॉमी में अपने रिफॉर्म्स लेकर आओ, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करो, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करो, तभी जो है हम चाइना से कम्पीट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि चाइना का प्रेजेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो वहाँ के एमएसएमई सेक्टर्स है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कभी भी चाइना की जो कंपनीज़ हैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, और चाइना जो है पाकिस्तान के इकोनॉमी को टोटली कंट्रोल करेगी। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है ये पॉलिटिकल टेंशन भी क्रिएट कर रहा है, सोशल डिवाइड भी क्रिएट कर रहा है, और एक नया सब्जेक्ट मिल गया है पाकिस्तान के अंदर ही, जिस वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। चाइना के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक अल्टरनेटिव रूट मिलेगा फॉर एक्सपोर्ट, और दूसरा ये भी है कि ये पार्ट है चाइना के OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत चाइना क्या कर रहा है कि अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे मान लीजिए इंडो चाइना रीजन है, या मान लीजिए यूरेशियन रीजन है, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, मंगोलिया है, अलग अलग जो रीजन्स हैं उनसे चाइना फिजिकल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि चाइना जो है इनके मार्केट को एक्सप्लोर कर सके। चाइना इस कॉरिडोर को इसलिए भी डेवलप कर रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो यूएसए और यूरोपियन कंट्री, मेनली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रखी है, और मतलब जो टैरिफ रेट है उन पर अपने हिसाब से बदलाव जो कर रहे हैं। सो इससे चाइना को भी ये फियर है कि अगर वो इस रीजन पे ही सिर्फ अपना एक्सपोर्ट करेंगे और इस रीजन पे ही अगर डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब यूएसए है या फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो हो सकता है फ्यूचर में उनकी जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट हो, ठीक है। तो इस वजह से चाइना क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव मार्केट्स को सर्च कर रहा है, जिन मार्केट्स में वो नहीं पहुंचा उन मार्केट्स तक रीच करने का प्रयास कर रहा है। और अगर मार्केट तक पहुंचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फिजिकल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जाए। फिजिकल कनेक्टिविटी को ही इस्टेब्लिश किया जा रहा है अंडर दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक सब प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं, अंडर दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो क्या होगा, फॉरेस्ट का भी क्लियरेंस होगा, फॉरेस्ट का क्लियरेंस होगा, जो लोग वहाँ रह रहे हैं कई जगह पे उनको हटाया जा रहा है। अब आप उनको हटा रहे हो तो आप उनको पहले तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, दूसरा क्या है, इनको सेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन, अब इनको आप उनके घर से हटा रहे हो तो ये ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर कहीं रिहेबिलिटेट करो, है ना, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दो। तो चाइना ने ऐसा कोई रीसेटलमेंट प्लान भी नहीं बनाया, या पाकिस्तान ने भी कोई रीसेटलमेंट प्लान नहीं बनाया है, और कई जगह पे जो थोड़ा बहुत बना भी है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सो इस वजह से भी क्या हो रहा है कि डिसकंटेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जैसे चाइना ने बोला पाकिस्तान को कि देखिए इस जगह पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इस एरिया तक कंप्लीट हो गया है, हमें अब फर्दर यहाँ इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको हटाओ। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पहुँचेगी और वहाँ के जो लोग हैं उनको हटा देगी, ठीक है। अब बिना रीसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन प्लान के आप उनको हटाओगे तो फिर जो डिसकंटेंट है वो कंटिन्यूसली राइज होगा। देखिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चाइना को बहुत सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है अगर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो इंडिया की सोवेरेनिटी को भी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसका ये जो प्रोजेक्ट है वो POK से पास हो रहा है, क्योंकि इंडिया का पार्ट है। तो विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ इंडिया उसने क्या किया, प्रोजेक्ट अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ही ये जो डिसकंटेंट इंक्रीज हो रहा है इसको भी एड्रेस करना चाइना को चाहिए। चाइना ने इन सारे कंसर्न को एड्रेस नहीं किया तो चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है CPEC वो उस ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर सकता जो चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किन रीजंस की वजह से जो पाकिस्तान है वहाँ पे डिसकंटेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।